एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फाइनल वर्सेस कॉन्स्ट। ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली फाइनल और कॉन्स्ट के बीच का डिफरेंस नहीं जानेंगे, हम इनको सही तरीके से यूज करना जानेंगे। यानी कि हम ये जानेंगे कि फाइनल को कहाँ यूज करना चाहिए और कॉन्स्ट को कहाँ यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनल के साथ। देखिए, फाइनल और कॉन्स्ट ये दोनों कीवर्ड्स हैं जिनका यूज करके वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। ठीक, तो चलिए जानते हैं। अ फाइनल वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose value can be assigned only once but the assignment happens at runtime। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि फाइनल और कॉन्स्ट कीवर्ड्स हैं, इनका यूज करके हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। तो यदि मैंने किसी वेरिएबल को फाइनल डिफाइन किया हुआ है, लेट्स से कि मैंने किसी वेरिएबल को फाइनल डिफाइन किया हुआ है, उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, ठीक है, उस वेरिएबल में जो मैं वैल्यू असाइन करूंगा, वो केवल एक ही बार असाइन कर सकता हूँ, उसमें दोबारा असाइनमेंट नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ उसमें जो वैल्यू असाइन होगी वो असाइन होगी रन टाइम में। अब रन टाइम का क्या मतलब है? तो रन टाइम का मतलब है जब हमारा ऐप चल रहा होगा, यानी कि जब हम कोड लिख रहे होंगे तो उस समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम कंपाइल कर रहे होंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो फाइनली कंपाइल हुआ कोड जब हमारे मोबाइल ऐप में हम उसे डाल देंगे और तब हम उसे रन करने की कोशिश करेंगे, उस समय उस वैल्यू की असाइनमेंट होगी। काफी बात हो गया। चलिए मैं कोड एडिटर पर चलता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो देखिए, हम फाइनल के बारे में जानेंगे। तो मैंने जैसे बोला कि फाइनल कीवर्ड है और इसका यूज करके हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल दे देता हूँ एट नेम, और इसमें मैं नेम दे देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। तो ये हमारा जो वेरिएबल है ये फाइनल है, और इसमें हमने असाइन किया है एक स्ट्रिंग, इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट। इसको हम प्रिंट करेंगे, परफेक्टली चलेगा, कोई इशू नहीं हो। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू इज सेट ओनली वंस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो फाइनल वेरिएबल्स होते हैं इसमें हम एक ही बार वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें दोबारा से असाइनमेंट नहीं होगी वैल्यू की। जैसे अगर मैं इसको कल को अपडेट करना चाहूँ, जैसे कि मैं उसी ऐप में आगे दो चार स्टेप बाद अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ, कुछ भी ऐसे लिखूँ, तो ये नहीं होगा, कि हमेशा ही एरर आएगा। एरर ये है कि द फाइनल वेरिएबल ऐप नेम कैन ओनली बी सेट वंस। बिल्कुल, ये तो हम भी समझ चुके हैं अभी। फाइनल वेरिएबल में केवल एक बार ही वैल्यू असाइन होगी। लेकिन एक दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है इनिशियलाइज्ड एट रन टाइम नॉट कंपाइल टाइम, इसका क्या मतलब है? इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जो फाइनल वेरिएबल्स होते हैं इनकी जो वैल्यू असाइन होती है वो रन टाइम पे असाइन होती है, कंपाइल टाइम पे नहीं। रन टाइम का मतलब होता है जब ऐप रन कर रहा होता है, हमारे फ़ोन में होता है, जब हम कोड लिख रहे होते हैं या फिर हम उसको कंपाइल कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम ऐप ओपन करते हैं तभी वो असाइन होता है। कैसे? तो देखिए, मैं इसको अभी रिमूव कर दूँ। यहाँ पे मैं एक डेट प्रिंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। मैंने एक डेट वेरिएबल बनाया और इसमें मैं आज का डेट प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़रा आप सोच के बताइए, ये जो डेट है, ठीक है, ये अभी मैं जो लिख रहा हूँ कोड वो अलग है, कल को आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब डेट अलग होगा, और जब ये किसी ऐप में यूज़ हो रहा होगा उस समय डेट अलग होगा। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि ये जो डेट है वो हमेशा चेंज हो रहा है, और ये कंपाइल टाइम पे नहीं, ये रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि क्या होने वाली है डेट की वैल्यू। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, ये परफेक्टली यहाँ पे प्रिंट होगा। तो देखिए, ये तो बात रही फाइनल की। अब हम जानते हैं कॉन्स्ट के बारे में। तो देखिए, a const variable is compile time constant, which means its value must be known before the program run। ठीक। और साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा हुआ है a value must be compile time constant, cannot contain dynamic values। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक const यूज करता हूँ और नेम देकर यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया राम। अब ये कांस्टेंट है, ऑब्वियसली हमें ये कंपाइल टाइम पे पता भी है कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन हुई है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है, ये जो नेम है हम इसको भी रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। ये भी हमें एरर दे रहा है। कांस्टेंट वेरिएबल्स कांट बी असाइंड अ वैल्यू। ऑब्वियसली
कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैथ में जो पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये अपडेट नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी। तो कांस्टेंट वेरिएबल्स ऐसे ही होते हैं कि एक बार आपने जो वैल्यू असाइन कर दी वो हमेशा वही रहेगा, वो अपडेट नहीं होगा। साथ ही साथ ये हमें कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए, ये डायनेमिक नहीं होना चाहिए, यानी कि ये रन टाइम पे असाइन होने वाली वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे डेट यूज किया है, आइए मैं कॉन्स्ट यूज करके और डेट असाइन करने की कोशिश करूँ। ठीक है, कॉन्स्ट डेट टू दे देता हूँ और मैं उसमें डेट टाइम डॉट नाउ यूज कर, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर ये है कि ये जो डेट टाइम डॉट नाउ है ना, ये डायनेमिक है, ये कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, इसलिए ये इसमें असाइन नहीं होगा। ये एरर आप बहुत ही परफेक्टली समझ सकते हैं फाइनल और कॉन्स्ट के बीच का डिफरेंस। अब एक दो पॉइंट्स और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे फाइनल का यूज़ हम कर सकते हैं जहाँ पे हमें डायनेमिक वैल्यू की ज़रूरत हो। जैसे अगर हम कोई एपीआई कॉल कर रहे हो, अब एपीआई अगर आपको नहीं पता है तो आप बेसिक समझिए कि एक यूआरएल होता है जिसका यूज़ करते हैं हम अपने से डेटा लाने के लिए अपने मोबाइल ऐप में। ठीक, ये बेसिक से समझिए अभी के लिए, हम बाद में इसको समझेंगे। तो अगर हम एपीआई से कोई डेटा ला रहे होते हैं तो वो फाइनल ही यूज़ करेंगे हम, वो इसलिए क्योंकि वो डेटा जो होगा वो हमें रन टाइम पे पता चलेगा, वो कंपाइल टाइम पे बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि रन टाइम पे जब हम एपीआई कॉल करेंगे तब हमें वो वैल्यू मिलेगी। लेकिन कॉन्स्ट की फिर ज़रूरत क्या है? क्योंकि हम फाइनल का यूज़ कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए भी और डायनामिक वैल्यूज़ के लिए भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप्स वाला यूज़ किया था नेम के लिए, तो ये इसके लिए भी परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू के लिए भी चल रहा है और साथ ही साथ मैं इसमें डेट टाइम डॉट नाउ यूज़ किया हूँ या फिर एपीआई से डेटा लाऊंगा तो वो भी चलेगा। तो फिर कॉन्स्ट की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, कॉन्स्ट की ज़रूरत इसलिए है कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कभी चेंज नहीं होंगी। जैसे ऐप का नाम, हमें पता है कि वो कभी नहीं बदलने वाला है। साथ ही साथ उस टाइम की करंट वर्जन जो एप्लीकेशन की होगी वो भी नहीं चेंज होने वाली है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐप में नहीं चेंज हो रही होती हैं। तो उसको फाइनल डिफाइन करना हमारे ऐप के परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। वो इसलिए क्योंकि वो वैल्यू जब हमारी ऐप रन हो रही होगी तब रन टाइम पे असाइन हो रहा होगा और ये कहीं न कहीं एक इश्यू है। पर अगर हम कॉन्स्ट यूज़ करेंगे तो वो कंपाइल टाइम पे ही हमारे एप्लीकेशन को पता होगा और ये परफॉर्मेंस एनहांस करेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि ये परफॉर्मेंस एनहांस कैसे होता है। तो देखिए, मैं लिस्ट यूज़ करता हूँ, लिस्ट 1, और इसमें मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ 1, 2, 3, ये एक लिस्ट है। और मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 2, और मैं इसमें भी सेम वैल्यू डाल देता हूँ। यानी कि अगर देखा जाए वैल्यू वाइज तो ये दोनों सेम ही लिस्ट है। ठीक है, इनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सेम है, डेटा सेम है इन दोनों में। तो लेकिन क्या हमारा ऐप भी इन दोनों को सेम समझ रहा है? आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे चेंज चेक करने के लिए कि आइडेंटिकल है या नहीं, एक आइडेंटिकल नाम का हम मेथड यूज कर लेंगे और हम इन दोनों में अपना लिस्ट 1 और यहाँ पे लिस्ट 2, इसमें हम दोनों ही लिस्ट और प्रिंट करके देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे यार है फॉल्स। वो इसलिए कि जब हमारा फाइनल जो है, एक बार वैल्यू यहाँ पे लिस्ट 1 इनिशियलाइज हुआ तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई। दूसरी बार जो वेरिएबल है लिस्ट 2, ये रन टाइम पे इसमें ये वैल्यू असाइन कर ली और इसको दोनों ने अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसलिए ये इसको फॉल्स कह रहा है क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है इसके लिए। और आप समझिए कि ऐसे आपके पास आपने इस सेम लिस्ट को ऐसे एप्लीकेशन में 10 जगहों पे लिख रखा है और 10 बार यूज किया है, तो फिर सोचिए कि कितना ही ऐप का परफॉर्मेंस में इश्यू डाल सकता है। लेकिन यहीं पे अगर हम कॉन्स्ट यूज करें और तब हम रन करने की कोशिश करें, यहाँ पे देखिए अब ट्रू आ रहा है, यानी कि ये कंपाइल टाइम पे हमें पता था और ये कंपाइल टाइम पे ही इस लिस्ट में और इस लिस्ट में ये सेम ऑब्जेक्ट आया है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट एक ही है, इसका इसने कॉपी नहीं बनाया है। ठीक है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है और उसी का रेफरेंस इसने भी यूज कर लिया है, इसलिए ये दोनों इसको प्रिंट कर रहा है ट्रू।
बट अगर हम फाइनल यूज़ करेंगे तो प्रिंट करेगा फॉल्स। अब इससे क्या होगा कि हमारे एप्लीकेशन की जो विजिट ट्री होती है, ठीक है, फ्लटर में विजिट्स यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, तो फ्लटर में क्या होता है कि हमारी विजिट ट्री बार बार ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रही होती है, इम्यूटेबल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी और उसका रेफरेंस अगर कहीं और भी यूज़ हुआ होगा तो वो उसको यूज़ कर लेगी और इससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो यही रहा हमारे फाइनल और कॉन्स्ट के बीच का डिफरेंस। और आप चाहें इसके बारे में अगर और पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस पे एक आर्टिकल लिख रखा है मीडियम पे, आप जाके उसे पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ। थैंक यू।